किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्याज की फसल के बारे में कि आप किसान भाई यदि प्याज की फसल करते हैं और प्याज की फसल में जो कि ऊपर से पत्तियाँ और नोक झुलसी हुई नज़र आ रही हैं, सूखी हुई नज़र आ रही हैं और आपके प्याज की फसल में जो कि यहाँ पर जो नई पत्तियाँ निकलती हैं तो यहाँ पर थ्रिप्स की समस्या भी देखने को मिलती हैं। तो उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप किसान भाइयों को मैं 2 फंगिसाइड बताने वाला हूँ और 2 कीटनाशक बताने वाला हूँ। उन दोनों कीटनाशक और दोनों फंगिसाइड में से किसी भी एक फंगिसाइड और एक कीटनाशक को लेकर आप अपनी प्याज की फसल में जो कि स्प्रे करते हैं, तो प्याज की फसल में जो भी समस्याएं हैं, ऊपर से पत्तियां झुलस रही हैं, नोक सूख रही हैं और आपकी प्याज में जो कि थ्रिप्स लगा हुआ है, तो वह समस्याएं जो कि अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। और उसके जो कि 5 से 6 दिन के बाद में आपकी प्याज की फसल अच्छे से हरी भरी हो जाएगी। क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं ऐसे दमदार जो कि फंगिसाइड और कीटनाशक दवाएं बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई उन दवाइयों के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। तो आज मैं उन दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं और आप किसान भाइयों को जो कि एक कागज़ और एक पेन लेना है, जो मैं आपको वो दवाइयाँ बताऊं तो आपको उन दवाइयों के टेक्निकल जो कि आपको नोट करना है, फिर बाद में आप जो कि मार्केट से उन दवाइयों को लेकर आकर जो कि अपनी प्याज की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को मैं नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि अपनी फसलों में जो भी रोग लगते हैं तो उन सभी की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप किसान भाइयों की प्याज की फसल में इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं और जो कि ऊपर से नोक भी सूख रही हैं, फंगस भी हैं और इसमें कीट का अटैक भी है, तो उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को कौन सा कीटनाशक और कौन सा फंगिसाइड का अपनी प्याज की फसल में स्प्रे करना है। और आप किसान भाइयों की प्याज की फसल लगभग लगभग जो कि 35 से जो कि 50 दिन की अवस्था में चल रही हैं, तो आपकी प्याज की फसल में जो कि कंद बनना भी शुरू हो चुका है। तो आप किसान भाई देख सकते हैं, जो कि मैं आप किसान भाइयों को जो कि प्याज की फसल बता रहा हूँ, उसका एक पौधा मैंने उखाड़ लिया है। तो आप किसान भाइयों को इसके माध्यम से समझा रहा हूँ कि आपकी प्याज की फसल में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जो कि आप इस समस्या को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और आप किसान भाई प्याज की फसल को किस तरीके से जो कि इनमें लगने वाले रोगों को जो कि अच्छे से कंट्रोल करके और प्याज की फसल को अच्छे से हरा भरा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को सबसे पहला जो कि फंगिसाइड लेना है, एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनाकोनाजोल 11.4%। एससी फॉर्मुलेशन में जो दवा आती हैं, तो आप किसान भाइयों को इस फंगिसाइड दवा को लेना है। और इसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 200 ml आपको जो कि 200 लीटर पानी में मिलाना है। तो इस तरीके से तो आप किसान भाई इस फंगिसाइड को ले सकते हैं, जो मैंने आपको टेक्निकल बताया है इसके माध्यम से आप इस फंगिसाइड को ले सकते हैं, क्योंकि आपको कंपनियां अलग अलग देखने को मिल जाएगी। जो मैंने आपको टेक्निकल बताया है तो आपको उसको नोट करना है और उसी के नाम से आपको फंगिसाइड लेकर आना है। और उसके बाद में बात करते हैं दूसरा फंगिसाइड के बारे में। तो आप किसान भाई दूसरा फंगिसाइड एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% है। ऐसी फॉर्मुलेशन में जो दवा आती है, तो आप किसान भाई इस दवा को ले सकते हैं। और इसके डोज की बात की जाए तो आपको 200 लीटर पानी में आपको 200 ml डालना है। तो आप किसान भाइयों को मैंने 2 फंगिसाइड बता दिए हैं, इन दोनों में से किसी भी एक फंगिसाइड को ले सकते हैं, जिससे कि जो प्याज की फसल में जो ऊपर से पत्तियां झुलस रही हैं, सूख रही हैं, झुलसा रोग है, तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और अब बात करते हैं, जैसे कि आपकी प्याज की फसल में जो थ्रिप्स लगता है, तो उसके लिए आप किसान भाई कौन सा कीटनाशक ले सकते हैं। तो 2 कीटनाशक मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला कीटनाशक आप कौन सी कंपनी का ले सकते हैं, या फिर आपको कौन सा टेक्निकल देखने को मिलेगा, तो कौन सा टेक्निकल वाला आपको जो कि कीटनाशक लेना है। तो आप किसान भाई सबसे पहला कीटनाशक जो थायोमेथोक्सम 12.6% और लेमडा साइलोथ्रिन 9.5% जो जेडसी फॉर्म में जो दवा देखने को मिलती हैं, जो मैंने आपको टेक्निकल बताया है यह, तो आप ही इस टेक्निकल को नोट करना है। तो आप किसान भाई इस दवा को मार्केट से लेकर आ सकते हैं, आपको कंपनियां अलग अलग देखने को मिल जाएगी।
तो आप किसान भाइयों को इसका डोज कितना लेना है। आप किसान भाइयों को 200 लीटर पानी में जो कि 80 ग्राम इस कीटनाशक को मिलाना है। तो आप किसान भाई इस दवा को जो कि मिलाकर जो कि स्प्रे कर सकते हैं। और आप बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि दूसरा कीटनाशक कौन सा ले सकते हैं और कौन सा टेक्निकल वाला ले सकते हैं। दूसरा कीटनाशक आप किसान भाई पिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% जो WG फॉर्मुलेशन में जो कीटनाशक आता है, तो आप किसान भाई उस कीटनाशक को ले सकते हैं। आपको कंपनियां अलग अलग देखने को मिल जाएगी। जो मैंने टेक्निकल बताया तो उस टेक्निकल के आधार पर जो कि आप उस कीटनाशक को लेकर आ सकते हैं। और उसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 80 ग्राम जो कि आपको 200 लीटर पानी में मिलाना है। जब आप किसान भाई इसको मिला लेते हैं और स्प्रे कर देते हैं तो प्याज की फसल में जो कि थ्रिप्स अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। तो आप किसान भाइयों को मैंने 2 कीटनाशक के बारे में बता दिए हैं जो कि थ्रिप्स पर बहुत ही अच्छी प्रकार से काम करता है। तो आप किसान भाई इन दोनों कीटनाशक में से किसी भी एक कीटनाशक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को मैंने 2 कीटनाशक और 2 फंगिसाइड के बारे में बता दिए हैं। तो आप किसान भाई उन दोनों फंगिसाइड में से किसी भी एक फंगिसाइड को ले सकते हैं और दोनों कीटनाशक में से किसी भी एक कीटनाशक को ले सकते हैं। और जब आप किसान भाई उन दोनों को अच्छे से मिक्स करके जब आप अपनी प्याज की फसल में स्प्रे करते हैं तो आपकी प्याज की फसल में जो ऊपर से पत्तियां सूख रही हैं, झुलस रही हैं, तो यह रोग अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे कि थ्रिप्स लगा हुआ रहता है यहाँ पर नए पत्तियों के यहाँ पर, तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और उसके जो कि 4 से 5 दिन के बाद में आपकी प्याज की फसल अच्छे से हरी भरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसान भाइयों को मैंने A to Z जानकारी दे दी है। और आज जितने भी किसान भाई जो कि प्याज की फसल करते हैं तो वह भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं कि प्याज की फसल में कौन सा फंगिसाइड डाला जाता है और कौन सा कीटनाशक डाला जाता है, जिससे कि आप किसान भाई प्याज की फसल से आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं और प्याज की फसल में लगने वाले रोग और कीटों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को जो कि अपनी फसलों में जो रोग लगते हैं तो उन सभी की वीडियो आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप सभी किसान भाइयों में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।